हेलो एवरीवन, फिर देखते हैं इस सीरीज में न्यू क्वेश्चंस। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द following compounds. फर्स्ट गिवन है एथीन, सेकेंड गिवन है ईथेन, थर्ड गिवन है इथाइन, फोर्थ गिवन है इथेनॉल, फिफ्थ गिवन है इथेनॉल, सिक्स गिवन है इथेनोइक एसिड, सेवन गिवन है एसीटोन और प्रोपेनोन, एट गिवन है क्लोरो इथेन। देखते हैं इसको वन बाई वन। क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले दिया हुआ है इथेन, इथीन दिया हुआ है, इथीन गिवन है, इसका मतलब एल्कीन है ये। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड। एथ बोला गया है तो दो कार्बन होंगे, इसके बीच में क्या होगा, डबल। दो बॉन्ड हो चुके हैं इसलिए दो हाइड्रोजन लगेंगे इधर, कार्बन की वैलेंसी 4 1 2 3 4, इधर भी दो लगेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमको बनाना है तो क्या होगा, सी लिखेंगे ऐसे। डबल बॉन्ड है इसका मतलब दो कार्बन, सॉरी डबल बॉन्ड है इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के होंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसके, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके शो कर। यहाँ सिंगल है एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ सिंगल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ हाइड्रोजन शो करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन। यहाँ सिंगल है तो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा दोनों का, इसका एक इसका एक, इधर सिंगल है इधर भी एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये बना दिया। अब क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया, इधर सर्किल शो कर दो और ये सर्किल, ये जो इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों इस हाइड्रोजन के भी होंगे तो ये सर्किल चला जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन का सर्किल इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से होके जाएगा, इस हाइड्रोजन सर्किल इन दो इलेक्ट्रॉनों से होके जाएगा, यहाँ भी ये सर्किल ऐसे जाएगा। अब कार्बन का सर्किल बनाना है तो दो इलेक्ट्रॉन ये भी हैं इस कार्बन के, ये दो भी, ये भी दो हैं और ये भी, तो इसका सर्किल ऐसे जाएगा। इसका सर्किल कैसे जाएगा इस कार्बन का, ये सर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये दो और ये दो जाएगा, इसका सर्किल ऐसे जाएगा। तो इस तरह इस सर्किल में शो कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड इथेन दिया हुआ है, इथेन एल्केन है, इसमें दो कार्बन होंगे, सिंगल बॉन्ड होगा हर जगह, सिंगल लगा दिए। इधर कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, तीन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, 1 2 3 4। अब क्या होगा, हर जगह सिंगल है तो इसमें क्या करना है, कार्बन लिखा सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, जहाँ भी सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, सिंगल दो इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाओ और कुछ नहीं करना। जहाँ भी सिंगल देखे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल दो इलेक्ट्रॉन, हर जगह दो इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाओ। अब क्या है, सर्किल बना दो ऐसे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसी हाइड्रोजन के सर्किल में आएंगे, यहाँ भी इसके सर्किल में आएंगे, इधर भी सर्किल में इसके आएंगे, इसके भी इस सर्किल में आएंगे, इसके भी इस सर्किल में आएंगे। अब क्या, इस कार्बन का सर्किल शो करना है तो 2 2 4 2 6, ये 2 8, क्योंकि ऑक्टेट पूरा होना चाहिए तो ये दो तो होंगे, ये दो भी, ये भी और ये दो भी होंगे इस कार्बन के, तो ये सर्किल ऐसे चला जाएगा। अब इस कार्बन का सर्किल शो करना है तो ये भी इसके सर्किल में होंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, तो ये सर्किल ऐसे आ जाएगा। तो ये इथेन हो गया। इथाइन की बात करते हैं। इथाइन में आयन है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच एल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एक वैलेंसी 3 हो चुकी है पूरी, एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन, राइट। अब क्या करेंगे, अब क्या है
कि यहाँ 3 बॉन्ड, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, इधर 3 कार्बन, इधर सिंगल है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर सिंगल है 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका, राइट। सर्किल शो करना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के शो होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सर्किल में आएंगे, क्योंकि हमें ऑक्टेट हमारा हाइड्रोजन का किसमें कंप्लीट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन में। अब कार्बन का, इस कार्बन की बात करते हैं, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन ये और 3 ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 2 8, ये सर्किल बन गया। इस वाले का शो करना है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 6 2 8, इसका शो हो जाएगा। इस तरह हमने किसका बना लिया, इथाइन का, राइट। तो इस तरह इनके इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हमें बनाना है इथेनॉल। ऑल है, ईथ है, इथे बोला गया है, तो इसमें 2 कार्बन OH, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3, यहाँ कितने, 2, कंप्लीट हो गया इथेनॉल। अब क्या लिखेंगे, C, कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन, ये ऐसे शो कर देंगे। फिर लिखेंगे C, 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे लगा देंगे, फिर OH, राइट। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, C लिखा, इधर C लिखा, इधर O लिखा, इधर H, हर जगह सिंगल दिख रहा है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे, राइट। H, ये H, राइट। अब क्या होगा, अब हमें सर्किल बनाना है, तो ये सर्किल गया, ये सर्किल गया, ये सर्किल, यहाँ ये सर्किल, इसमें हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही सर्किल में जाएंगे। इस कार्बन का सर्किल चाहिए, कार्बन के टोटल कितने होने चाहिए, 8, 2 4 6 और ये 2 8, ये सर्किल जाएगा ऐसे। इस कार्बन का हमें सर्किल शो करना, 2 4 6 और ये दोनों 8, ये ऐसे सर्किल जाएगा। और ऑक्सीजन में भी 8 होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो 2 2 4, कितने बचे इसमें, कितना, 2 इधर 2 इधर, 4 बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर शो करेंगे, 2 नीचे शो करेंगे, तो कितने हुए, 2 4 6 8, तो सर्किल ये जाएगा। तो इस तरह से ये किसका इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बन गया, इथेनॉल का। अगला देखते हैं, 5th नंबर पर है इथेनॉल। इथेनॉल, अल आ रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड है, इथेनॉल आ रहा है, ईथ का मतलब 2 कार्बन। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल CHO, इधर कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3 हाइड्रोजन, इसको ले सकते हैं CH3 ऐसे, कार्बन, एक H लगा देंगे और 2 ऑक्सीजन लगा देंगे। ऑक्सीजन के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन क्या बनाता है, डबल बॉन्ड ही बनाता है, राइट। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4। इसमें कैसे बनाएंगे, C लिखेंगे, सिंगल 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 सिंगल, हर जगह 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इधर क्या, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के कितने होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल, तो ये सर्किल जाएगा, ये सर्किल इस हाइड्रोजन का, ये सर्किल इस हाइड्रोजन का, ये सर्किल इस हाइड्रोजन का। अब इस कार्बन का सर्किल क्या होना चाहिए, 8 आने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, तो ये सर्किल जाएगा। और इस कार्बन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 4 6 और ये 8, तो ये सर्किल जाएगा। ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 तो ये हो गए, 4 और 8 कर देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 2 4 4 8, ये आ गया। तो ये किसका, हमारा इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर बन गया इथेनॉल का। आगे देखते हैं इसमें, अगला है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथे का मतलब OH के क्या है, COOH होगा। एथ का मतलब 2 कार्बन, 1 कार्बन तो ऑलरेडी है, 1 कार्बन और, कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक बॉन्ड है, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, 3,
अब क्या करेंगे, कैसे हाइड्रोजन जोड़ेंगे, CH3 ऐसे C लिखेंगे। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब स्ट्रक्चर में क्या, एक ऑक्सीजन को नीचे लाते हैं, एक को इधर, इस फॉर्म में होता है। और जब भी ऑक्सीजन बाहर होता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है कि उसकी वैलेंसी 2 होती है। और जब भी बीच में ऑक्सीजन होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें C लिखेंगे, सिंगल सिंगल सिंगल, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाएंगे ऐसे, H ये H लगाया, C लिखा, यहाँ डबल है, डबल बॉन्ड है इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, ये O आ गया, फिर सिंगल आएगा, फिर सिंगल आएगा, राइट। अब देखते हैं इसमें, इसका हाइड्रोजन में कितने होने चाहिए, सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी सर्किल में 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने होने चाहिए, 8, 2 4 6 और ये 8 दोनों मिला करके, तो ये सर्किल ऐसे जाएगा। इस कार्बन में भी 8 हो, 2 4 6 8 ये जाएगा। अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन में इधर 2 4 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी 8 होते हैं, 4 4 6 8 ये हो गया। इसका सर्किल 2 इलेक्ट्रॉन से जाएगा। इसका सर्किल बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 4 और होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और दिखा दो, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन और दिखा दो इसमें, क्योंकि इसमें भी 8 होने चाहिए, तो 2 इधर 8 हो गए, तो इसका सर्किल ये हो गया। तो ये हमारा किसका हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेनोइक एसिड का हो गया। अगला देखते हैं इसमें, इसके बाद गिवन है एसीटोन या प्रोपेनोन। गिवन है एसीटोन और प्रोपेनोन, ये गिवन है। प्रोपेनोन, प्रो मतलब 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन ऑन कीटोन ग्रुप है, CO कर देंगे, 3 कार्बन, कितने हाइड्रोजन यहाँ 3, CO होता है इसका फंक्शनल ग्रुप, CH3, इसको ऐसे लिखेंगे CH3, इधर ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, CH3 ऐसे लिखेंगे, राइट। और इसका बनाना है तो क्या करेंगे, C लिखा, हर जगह सिंगल है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने, डबल बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, इसमें सिंगल, 2 इलेक्ट्रॉन लिखते चले जाओ, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, राइट। अब क्या करना है, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल। अब क्या करेंगे, कार्बन में 8 होनी चाहिए, 2 4 6 8, तो ये सर्किल जाएगा इस कार्बन का, इसमें भी 8 होनी चाहिए, 2 4 6 8 ये सर्किल जाएगा, इसमें भी 8 होना चाहिए, 2 4 6 8 ये सर्किल जाएगा। तो ये किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, एसीटोन या प्रोपेनोन का। अगला देखते हैं क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन Cl लगा देंगे, इथेन मतलब 2 कार्बन, 8 सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन है। कितना हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें, 3, इसमें 2, क्योंकि 3 और 1 4, 2 2 4। इसका बनाना है तो क्या करेंगे, C लिखेंगे, H सिंगल बॉन्ड होगा हर जगह, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, Cl। अब क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, C लिख देंगे, सब जगह सिंगल लगा हुआ है तो 2 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे इसे, हर जगह 2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉन शो करते चले जाएंगे इसे, H H H, इधर H Cl। H में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर्किल में, ये सर्किल आया, इसका सर्किल ये आया, इसका सर्किल ये आया, इसका सर्किल ये आ गया, इसका ये आ गया, 2 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब इस कार्बन में कैसे शो करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 4 6 8 ये सर्किल आ गया। इस कार्बन में कैसे चाहिए, 2 4 6 8 ये सर्किल आ गया। क्लोरीन में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, कितने हैं 2, तो 2 6 और बनाएंगे, 2 2 4 2 6
ये आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन देख लो नहीं 100 हो रहे थे, 8 चाहिए होते, 2 2 4 2 6 2 8। इस तरह से ये किसका आ गया, क्लोरोइथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ गया।